हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चार्ज और उसके टाइप्स। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं चार्ज की। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी तो हमारी जो टाइप्स होते हैं वही होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, जो हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो सभी को पता होती है कि जो हमारे जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है चार्ज neither be created nor be destroyed। जो चार्ज होता है उसको ना हम क्रिएट कर सकते, उसको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। और हम लोग अगर इसको हम बोल रहे हैं तो हम किस लॉ के उससे बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब अगर हम इसका फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अब आपको एलिमेंट्री चार्जेस पता है, हमने पहली वाली वीडियो में देखा था। एलिमेंट्री चार्ज होता है हमारा ई, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री चार्ज। तो हमने क्या बोला उसमें? हमने इसमें पढ़ा है कि जो हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो क्या होता है? चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम लोग बोलते हैं Q इक्वल्स टू एनी। बेसिक अगर हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ये। अब इसमें जो ये एन होता है ये हमारा वेरी करता है 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब पूरी काउंटिंग हम लोग। और इसको ही हम लोग जो बोल रहे हैं इसको हम इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहे हैं हमारे एलिमेंट्री के चार्जेस की। अब जैसे मेरे को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मेरी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट्री चार्जेस, अब जैसे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी, तो अगर मैं 2 का मल्टीपल 1.69 × 10⁻⁻19 कूलम से कर देती हूँ, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मतलब मैं इन्फिनाइट नंबर्स का चार्जेस की वैल्यू निकाल सकती हूँ बाय द मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रल्स। तो ये होती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज। अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का एडिटिव नेचर समझने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एक सिस्टम है। अगर मैं इस सिस्टम को मान लेती हूँ, इसमें मेरे पास चार्जेस अवेलेबल है। एक मेरे पास चार्ज अवेलेबल है +3 कूलम, एक -2 कूलम, और एक हम ले लेते हैं 6 कूलम। ये मेरे पास चार्जेस अवेलेबल है। तो हमारा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी वो बोलती है द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम अगर हम ले लेते हैं उसका जो चार्ज होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक, इसका क्या होता है कि जो टोटल चार्जेस सिस्टम का वो किसके बराबर है? सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर है। अगर मैं टोटल जो उसको मान लेती हूँ चार्ज को, वो अगर क्यों मान लेती हूँ, तो अगर इसके जो इंडिविजुअल चार्ज है उसके सम के बराबर होगा। जो मेरा इंडिविजुअल चार्ज है वो क्या है? 3 कूलम है, सभी का सम, और 6 कूलम। ठीक, और ये जो एडिटिव नेचर ऑफ है इसको मैं किस लॉ से डिफाइन कर सकती हूँ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।